नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत सरल तरीके से आपके स्पाउस यानी जीवन साथी की नेचर कैसी होगी इस पर चर्चा करेंगे। जीवन साथी के व्यवहार को जानने के लिए हमें नामांश चार्ट यानी D9 के 7th सप्तम भाव में कौन सी राशि और ग्रह स्थित हैं उसको देखना अनिवार्य है। यदि 7th भाव में मंगल स्थित है जो कि एक ऊर्जावान प्लैनेट है, तो आपका स्पाउस एनर्जेटिक, साहसी, प्रोटेक्टिव, गुस्से वाला, सेक्सुअलिटी में काफी एक्टिव, एथलेटिक, फिजिकली फिट और स्पोर्ट्स खेलने वाले, अपनी फिटनेस पर ध्यान देने वाले होंगे। पर यदि आपको यह भी जरूर देखना होगा कि मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। यदि वह अशुभ हैं तो मंगल के नेगेटिव ट्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे जल्दी गुस्सा आ जाना, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, बहस करना, फिजिकल अब्यूज और अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देना, इंजरीज और एक्सीडेंट प्रोन होना। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और जुपिटर की राशि में ही मंगल बैठ जाएं, तो कोई बुजुर्ग या बड़ा घर का या कोई गुरु तुल्य उनको सलाह देगा, जिससे कि नेटिव कुछ हद तक संभल जाएंगे। इसी तरह यदि सूर्य 7th भाव में स्थित हो और सूर्य एक उग्र प्लैनेट है, एक रॉयल प्लैनेट है, तो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस, ईगोइस्टिक, गर्म स्वभाव वाला, डोमिनेटिंग, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, हर कार्य को खुद से हासिल करना, किसी की इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते, अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देना। यदि सन एफ्लिक्टेड हो जाए तो चार्ट में, तो ईगो क्लैशेस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। यदि चंद्रमा 7th भाव में बैठ जाए तो आपका स्पाउस स्वभाव में चंचल, बातूनी, भावुक, मूडी, केयरिंग और नर्चरिंग नेचर के होंगे। उन्हें ट्रैवल बहुत पसंद होगा। जितना चंद्रमा बेनिफिक होगा चार्ट में, उतने ही आप सुखी होंगे। यह भी देखें कि चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है और वो किस राशि में बैठा हुआ है। उन सब को ब्लेंड करके आप परिणाम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फीमेल या मेल चार्ट में 4 नंबर की राशि हो यानी कर्क राशि, जिसके राशि स्वामी मून होते हैं और उसमें सैटर्न बैठ जाए, स्थित हो जाए, तो स्पाउस की नेचर में दोनों के गुण मिलेंगे, यानी मून के भी मिलेंगे और सैटर्न के भी। यानी स्पाउस आपका नर्चरिंग और मूडी भी होंगे और केयरिंग भी होंगे, और इसके साथ उनमें सैटर्न के गुण ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत वर्कहोलिक, गंभीर नेचर के और मैच्योर होंगे, और कभी उनको गुस्सा आएगा तो थोड़े ही पल में वो शांत भी हो जाएंगे। तो इस तरह आप हर प्लैनेट और राशि को ब्लेंड करके नेचर को देख सकते हैं। यदि बुध आपके 7th भाव में स्थित हो जाएं तो आपका जीवन साथी यंग लुकिंग, मिलनसार, बातूनी, अपनी उम्र से छोटे दिखने वाले, तर्क वितर्क में माहिर, फुर्तीले, जोशीले, घूमना फिरना पसंद होना, मित्र बनाना, कला, संगीत और भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं और सौंदर्य की तरफ झुकाव हो सकता है। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो ये लोग मेहनती, स्पष्टवादी, मेहनत के दम पर उन्नति करने वाले, एरर फाइंडर, कैलकुलेटिव और मैथमेटिशियन और अच्छे ऑब्जर्वर देखे गए हैं। यदि मरकरी एफ्लिक्टेड हो जाए तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, भौतिक सुख सुविधाओं में और मानसिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि शुक्र आपके 7th भाव में स्थित हो तो आपके जीवन साथी को लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, फैशन, अच्छी महंगी वस्तुएं पसंद आएंगी, घूमना फिरना, हर जगह टिप टॉप सुंदर बनकर जाएंगे, घर पर सफाई और सुंदर चीजें रखने का शौक होगा, कलात्मक और संगीत गायन में रुचि होगी। और यही यदि एफ्लिक्टेड हो जाए और किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि और युक्ति हो तो जीवन साथी के सुख में और भोग विलास की चीजों में कमी देखने को मिलती है। यदि जुपिटर आपके 7th भाव में स्थित हो जाएं तो आपका जीवन साथी ज्ञानी, उदार, सोबर, सिंसियर, मददगार, नॉलेजेबल, हर चीज जल्दी अडेप्ट करने वाला, रिलीजियस, अच्छी सलाह देने वाले, काउंसलर, टीचर देखे गए हैं।
जुपिटर फैट का कारक है और एक्सपेंशन का, तो कई बार आपके स्पाउस चब्बी भी देखे जाते हैं। यदि जुपिटर पर राहु केतु या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि और जुटी हो तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी, हठी, अभिमानी और तर्क वितर्क करने वाले भी देखे जाते हैं। यदि राहु आपके 7वें भाव में स्थित हो जाए तो राहु एक रहस्यमयी और भ्रम में डालने वाला ग्रह है। नेटिव की डिजायर्स को बढ़ा देता है। जीवन साथी चतुर, साहसी, मनी माइंडेड, शक्की, बुद्धिमान होते हैं। कभी सेटिस्फाई नहीं होते जीवन में, उन्हें कभी संतोष नहीं होता, हमेशा और पाने की ग्रीड रहती है। और कई बार ऐसे जातक अलग जाति के और विदेश से भी देखे गए हैं, पर उसके लिए थोड़ी और कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। पर यदि राहु ठीक परिस्थिति में नहीं है और उसमें किसी अपने एनिमी राशि में बैठ गए हैं तो धोखा दे सकते हैं। रिश्तों में अस्थिरता और इनसिक्योरिटी भी देखी जाती है। पर यदि जुपिटर या अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो राहु आपको नेम, फेम, प्रतिष्ठा भी देते हैं। इसी तरह यदि केतु 7वें भाव में स्थित हो तो केतु एक वैराग्य, अलगाव और अध्यात्म का ग्रह है। जीवन साथी ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, कम बोलने वाले होते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, अलग थलग रहने वाले। इन्हें सादगी पसंद होती है और शांत स्वभाव के होते हैं, झगड़ों से दूर रहने वाले, पूजा पाठ, आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाले, भौतिक इच्छाएं सीमित होती हैं। नकारात्मक प्रभाव में है केतु तो वैवाहिक जीवन में दूरी या असंतोष और उदासीन, अलगाव और बेरुखा स्वभाव दे सकता है। अब आप देखें कि कौन सा ग्रह किस तत्व की राशि में बैठा है आपके चार्ट में। अगर 1, 5, 9 यानी अग्नि तत्व की राशि में है तो आप मेष, धनु और सिंह राशि में हैं तो गुस्से वाले, डोमिनेटिंग, इंडिपेंडेंट, जल्दी हर कार्य को करना, एनर्जेटिक, अथॉरिटेटिव, एग्रेसिव, एम्बिशियस, फाइटिंग स्पिरिट होगी, किसी की इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते होंगे, रिस्क टेकर होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। इसी तरह यदि कोई ग्रह आपकी पृथ्वी तत्व राशि में बैठ जाए, जैसे कन्या, वृषभ और मकर यानी 2, 6, 10 में बैठ जाएं तो आप बहुत प्रैक्टिकल और हेल्पफुल नेचर के होंगे, हार्डवर्किंग होंगे, परिवर्तन आपको पसंद नहीं होगा, सोच समझकर खर्च करने वाले, बिजनेस माइंडेड और अच्छे ऑब्जर्वर देखे गए हैं। यदि वायु तत्व की राशि में कोई ग्रह बैठ जाए यानी मिथुन, तुला और कुंभ में, ये राशियां काम त्रिकोण की राशियां हैं। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, फिक्री माइंड होता है और गुस्सा आता है पर क्षण में फिर चला भी जाता है। एक कार्य में ये लोग टिक कर नहीं रहते। जिस तरह वायु चलती रहती है, बहती रहती है, उसी तरह इनका भी नेचर ऐसा ही होता है। ये लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ही फॉरगिविंग नेचर के होते हैं, बातूनी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और लोगों से तालमेल जल्दी बना लेते हैं। यदि जल तत्व की राशि में जैसे 4, 8, 12 कर्क, वृषभ और मीन राशि में कोई ग्रह हो तो यह मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं। व्यक्ति भावुक, दयालु, मूडी, केयरिंग, रहस्यमयी, इमेजिनेटिव, शांत, सीक्रेटिव और आध्यात्मिक होते हैं। इनको दूसरों की बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं और ये जल्दी भूलते भी नहीं हैं और इनको ऊपर से ये शांत दिखेंगे पर अंदर इनके बहुत कुछ चलता रहता है। आप देखें कि कौन सा ग्रह किस तत्व की राशि में बैठा है और ग्रह और राशि के तत्वों को ब्लेंड करके आप जीवन साथी के व्यवहार को जान सकते हैं। जैसे शनि मिथुन और कन्या राशि में बैठ जाएं तो यह बुध की राशियां होती हैं और या शनि और बुध साथ में बैठ जाएं 7वें भाव में, यानी इनकी युक्ति हो जाए तो आप शनि के कारक तत्वों को जैसे हार्ड वर्क, मैच्योरिटी, गंभीर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको और मरकरी बुध के ट्रेट्स जैसे इंटेलिजेंट, तर्क वितर्क, बातूनी, कैलकुलेटिव और जो भी उसके कार्य तत्व हैं उन सबको ब्लेंड करके जितने भी शनि और बुध के गुणों को राशि के तत्वों में ब्लेंड करके जीवन साथी का स्वभाव जान सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।